नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही खास है जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन और बीएसएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस, कोर्ट, एसएससी इत्यादि अन्य कोई भी वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सेशन रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है कोटेशन दोस्तों? हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। निश्चित है दोस्तों, आप अपने पंख पर भरोसा रखिए, क्योंकि बाज चील जो होता है अपने पंख पर भरोसा रखता है और वह आसमान की उस ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न करता है जहां आदमी को जाने के लिए असंभव हो दोस्तों। और जो पतंग होती है, पतंग वास्तव में बहुत ऊंचा जाती है, बहुत ऊंचा जाती है, लेकिन किसके सहारे जाती है? तो डोर के सहारे जाती है, यानी रस्सी के सहारे जाती है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। कौन? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ये 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो देहरादून में हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वहाँ हुआ था। साथ ही साथ देखेंगे पदक तालिका में महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पर था और हरियाणा थर्ड स्थान पर था और उत्तराखंड जहां ये आयोजन हुआ था वो 6th स्थान पर था दोस्तों। अब आते हैं आज के सवाल पर, यानी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बिहार को पहली बार सेपक ताकरा, नाम बहुत लोग नहीं सुने होइएगा दोस्तों। क्या दोस्तों? सेपक ताकरा विश्व कप की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है। इसका आयोजन कब किया जाएगा? 20 से 25 मार्च, 15 से 20 मार्च, 10 से 15 मार्च और 22 से 28 फरवरी। सबसे पहले आप मेरे सामने मेरे टीचर बैठे हैं, गुरु बैठे हैं। सेपक ताकरा, इस खेल के बारे में जानते हैं सर? सुने भी नहीं है, हम भी नहीं सुने थे सेपक तापड़ा, लेकिन गूगल पर सर्च किए हैं, देखे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है दोस्तों। क्या खेल है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इसका आयोजन बिहार की राजधानी पटना में पाटलिपुत्रा खेल कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्र खेल कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्र खेल कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया जाने वाला है दोस्तों। कब से कब? 20 से 25 मार्च। कब से कब इसका आयोजन किया जा रहा है? 20 से 25 मार्च को किया जा रहा है। अब जानते हैं इसमें सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा माफ़ कीजिएगा, कुल कितने देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं? तो कुल 24 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुल 24 देश हिस्सा लेंगे। कुल 24 देश हिस्सा लेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, सेपक ताकड़ा एक टीम खेल है जिसे बैडमिंटन कोर्ट जैसे लगने वाले मैदान में खेला जाता है। इसे बुक्का बॉल, किक वॉलीबॉल या फुट वॉलीबॉल भी कहा जाता है। यह 2 से 4 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। इसका गेंद रबड़ की तरह होता है, उसमें छिद्र होता है दोस्तों। उसको पैर से मारा जाता है, ऐसे ऐसे करके पैर से मारा जाता है। ये बैडमिंटन की तरह होता है, वॉलीबॉल की तरह होता है दोस्तों, खेला जाता है। 2 से 4 टीमों का एक है। इसके बॉल का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। कितना? 140 ग्राम होता है दोस्तों। इसमें यह खेल सबसे पहले, यानी इस खेल में सबसे ज़्यादा कौन सा देश रुचि दिखाता है? तो थाईलैंड। लेकिन थाईलैंड का ये राष्ट्रीय खेल नहीं है। थाईलैंड का ये राष्ट्रीय खेल नहीं है दोस्तों। तो पहली बार सेपक ताकरा विश्व कप की मेजबानी अपने बिहार में होने जा रहा है। कहाँ होने जा रहा है दोस्तों? बिहार में होने जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में पाटलिपुत्रा खेल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ होने जा रहा है। 20 से 25 मार्च के बीच होने जा रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका इंटरनेट के माध्यम से आप वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छा वीडियो है, कॉपीराइट के चलते वीडियो को नहीं लगाया गया है क्या सर? आइए अगले क्वेश्चन पे, किस बैंक ने अपना डाटा गोपनीयता अनुपालन के लिए प्रीवी के साथ, किसके साथ? प्रीवी के साथ साझेदारी की है दोस्तों। तो हर एक बैंक के पास कोई ना कोई डाटा होता है, उस डाटा का गोपनीयता यानी उस डाटा को सुरक्षा करना बेहद ही जरूरी होता है।
हम लोग के पास भी, आपके भी जीवन में बहुत सारे मोबाइल में डाटा होता है, तो उस डाटा को संग्रह करना और डाटा को सुरक्षित रहना आज के जीवन में बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। तो अभी एक्सिस बैंक, कौन बैंक दोस्तों? एक्सिस बैंक ने प्रीवी के साथ, किसके साथ समझौता किया? प्रीवी के साथ समझौता किया। अब जानते हैं दोस्तों एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक इसका पुराना नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या था और इसकी स्थापना कब हुई थी? साथ ही साथ जानेंगे कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों एक्सिस बैंक का पुराना नाम है यूटीआई बैंक। क्या है दोस्तों? यूटीआई बैंक। इसका पुराना नाम क्या है? यूटीआई बैंक है। और एक्सिस बैंक का नामकरण यानी यूटीआई नाम बदलकर एक्सिस कब रखा गया था? यानी एक्सिस कब रखा गया था दोस्तों? तो 2007 में रखा गया था। एक्सिस 2007 में रखा गया था। अब यूटीआई यानी यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? यानी यूटीआई बैंक की स्थापना को यूटीआई का नाम बदलकर एक्सिस तो 2007 में रखा गया। और यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1993 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है दोस्तों। तो ये एक्सिस बैंक से कुछ संबंधित थी दोस्तों, ये परीक्षा में आपको पूछ सकता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, गांधीनगर, रायपुर की भोपाल? तो दोस्तों अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? खच्चर नहीं, खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों। इन्होंने नई दिल्ली में मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। ये क्या है दोस्तों? तो सोलर से चलने वाला ये सोलर सिस्टम है दोस्तों, सोलर पैनल है दोस्तों। और इसे नई दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया। अक्सर दोस्तों आप सोलर पैनल जो देखे होइएगा वो ऊपर से, यानी सोलर पैनल ऐसे लगा रहता था तो ये ऊपर से सूर्य को प्रकाश को लेता है, लेकिन ये सोलर पैनल में दोस्तों दोनों तरफ से सूर्य के प्रकाश को आकर्षित किया जाएगा। यानी अगर सोलर पैनल ऐसे लगा तो ऊपर से भी लेगा और नीचे से भी लेगा दोस्तों। इससे कितना, इस कार्यक्रम में दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा 1 मेगावाट की छत सौर ऊर्जा संयंत्र का भी क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है? नई दिल्ली होने वाला है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर हैं दोस्तों। कहाँ हुआ नई दिल्ली? तो नई दिल्ली रेलवे मेट्रो स्टेशन के करीब हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने किसे भारत में अपना सीईओ नियुक्त किया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड दोस्तों यह एक ब्रिटिश बैंक है। क्या है दोस्तों? ब्रिटिश बैंक है। अब जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना 18 नवंबर 1969 ईस्वी को। इस बैंक की स्थापना दोस्तों, स्थापना 18 नवंबर 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है दोस्तों। कब हुई थी? 18 नवंबर 1969, मुख्यालय लंदन में। इस बैंक ने अपना एक सीईओ नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? सीईओ नियुक्त किया है पीडी सिंह को। ये जो तस्वीर में देख रहे हैं यही क्या है दोस्तों? पीडी सिंह है। और ये भारत सहित दक्षिण एशिया के, भारत सहित दक्षिण एशिया के ये सीईओ नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि किस आईआईटी ने स्वयं सफाई वाला हीटिंग फैब्रिक विकसित किया है?
किस आईआईटी ने स्वयं सफाई वाला हीटिंग फैब्रिक विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी ने किया है दोस्तों? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ठंडे मौसम के लिए एक स्व सफाई वाला लचीला हीटिंग कपड़ा विकसित किया है जो अत्यधिक ठंड के लंबे समय तक संपर्क में होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम कर सकता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आईआईटी गुवाहाटी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों आज से कुछ साल पहले यानी 2023 में इनके प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया था और 2025 में इनके 75वीं वर्षगांठ पर इनके जो प्रतिमा का अनावरण है फिलीपींस में किया गया। कहाँ किया गया है? फिलीपींस में किया गया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। आइए अगले क्वेश्चन पर, भारत और किस देश ने राजनीतिक साझेदारी पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी कतर के राजा यानी प्रेसिडेंट आए हैं, भारत की यात्रा पर आए हैं। इस दौरान बहुत सारी राजनीतिक साझेदारी पर समझौता हुआ है। कौन कौन है देख लेते हैं। द्विपक्षीय राजनीतिक भागीदारी समझौता है, संशोधित दोहरा कराधान बचाव समझौता है, वित्तीय और आर्थिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन है, युवा और खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन है, अभिलेखागार और दस्तावेजों पर समझौता ज्ञापन है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किसने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे टियर 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत परिस्थितिकी तंत्र को तैयार करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 50,000 वंचित महिलाओं के लिए उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है? तो ये दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट ने। किस गवर्नमेंट ने? गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में जी सफल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑर्गेमेंटिक लाइवहुड्स योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। यह योजना अगले 5 वर्षों में गुजरात के 10 जिलों के 25 तालुकों में 50,000 अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड धारक परिवारों को लाभान्वित करेगी दोस्तों। अब गुजरात, तो ये आ गया है आपके स्क्रीन पे गुजरात दोस्तों। गुजरात से संबंधित कुछ फैक्ट को बहुत दिनों से नहीं बताया जा रहा था, तो आज आइए आपके सामने लेकर आए हैं गुजरात। मैप के माध्यम से आप गुजरात को देख सकते हैं। गुजरात काफ़ी खूबसूरत, भारत के काफ़ी खूबसूरत राज्यों में से एक राज्य है दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किस राज्य से आते हैं? तो गुजरात राज्य से ही आते हैं। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों को सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला एशियन कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। साथ ही देखेंगे गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2024 नोएडा में शुरू हुई थी। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत खरचोला को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू किया है? तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, इसकी शुरुआत मुंबई से हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? इसकी शुरुआत मुंबई से हुई है। किनके द्वारा? तो अभी भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा किया गया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? चेन्नई में शुरू हुआ है। 23 नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 दोस्तों। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज के सवाल
आज का सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार, राजीव मोहन अग्रवाल और रवि मल्होत्रा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।